नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है और ये लाइव क्लास उन सारे बच्चों के लिए होता है जो बच्चे हमारे एसएमटीसी धनबाद से मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर जा चुके हैं। चलिए दोस्तों आज का लाइव क्लास को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आज के बच्चों के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी है। दोस्तों अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, खुद का रोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद भी आपको लाइफ टाइम लाइव सपोर्ट मिलता है। चलिए आज का क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बताएंगे किन्हीं के पास कोई इशू प्रॉब्लम है तो फटाफट बोलेंगे जी। बोलेंगे कोई प्रॉब्लम है तो, है ना। हेलो सर। जी बोलिए। सर MI Note 6 Pro का फोन है सर, उसमें OBD नहीं है। MI Note 6 Pro का फोन है, उसमें कौन आईसी नहीं है? OBD है। OVP आईसी नहीं उसमें लगा हुआ है क्या? तो OVP आईसी को बाईपास करके देखें क्या? नहीं करते बाईपास। अरे बाईपास देखो कुछ फोनों में OVP आईसी बाईपास करने से काम कर जाता है, किसी में नहीं करता है। तो आप एक बार क्या करना, OVP आईसी को बाईपास करना, उम्मीद है कि काम कर जाएगा। अगर ना करे तो उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। OVP आईसी क्या है, पहले से निकला हुआ है क्या? पहले से OVP आईसी निकला हुआ है क्या जी? चलिए बताएंगे और किन्हीं के पास के। हाँ बोलिए जी। हाँ बोलिए सर। मतलब एक रियलमी का 11X 5G फोन था जो कि 10 वर्ष पहले मैं उसको कॉम्बो चेंज किए थे, क्राउन का कॉम्बो था सर। तो कल वो फोन लेके कस्टमर आ रहा है और बोल रहा नीचे क्वेश्चन जहाँ पे चार्ज होता है काफी हीट होता है, तो इतना ही हीट होता है कि सर वो उंगली पे जाए तो उंगली एकदम बिल्कुल थोड़ा इतना अचानक से मतलब आग जैसा ही करने लगता है। हम देंगे, हम आशा किए थे कि सर सीसी बोर्ड में प्रॉब्लम होगा, तो खोले से उसको खोलने के बाद जो सीसी बोर्ड से मेन बोर्ड में उसका पत्ता अलग से जाता है, जो भी पत्ता उसको काट दिए। काटने के बाद फिर चार्जिंग जब लगाए तो मतलब क्या होगा कि उससे भी कोई सॉल्व नहीं हुआ। दूसरी बात मतलब कि नीचे का कनेक्शन बिल्कुल काट दिए, किसी बोर्ड से और मदर बोर्ड से काट दिए, फिर भी फोन को चला रहे हैं सर। तो जैसे कि एक लोग ऊपर पाइप के 10 से बैक करते हैं, होम की के पास बहुत ज्यादा हीट करता है। उसमें ये हुआ होगा ना कि जैसे कि फोल्डर जब लगाए होंगे तो फ्लैक्स में ग्लू लग गया होगा, ठीक है, इसीलिए वो हीट हो रहा है। समझे कि नहीं? जहाँ पे नीचे में हाँ ग्लू से भी हो सकता है। हाँ 100% ग्लू से ही हुआ है वो प्रॉब्लम। आप उसको क्या करना, आराम से उस डिस्प्ले को आपको खोलना पड़ेगा। सर इसको खोलने जाने में तो फोल्डर खराब हो जाता है। हाँ तो उसको हीट करके अच्छे तरीके से खोलना पड़ेगा ताकि टूटे नहीं। ऐसा नहीं हो कि रैपर में लिक्विड चला जाएगा या फिर फोल्डर को ही तोड़ ताड़ के निकाल देंगे। उसको तरीके से खोलना पड़ेगा। उसके बाद उसमें जो फ्लैक्स में जो ग्लू लगा है उस ग्लू को साफ करना पड़ेगा। उसके बाद वो फ़ोन आपका अच्छे से चल सकेगा। नहीं तो देखो अभी जितने फोल्डर लगा रहा है ना, हम आपको बार बार बोलते हैं कि फ्लैक्स में आप गोल्डन टेप चिपका के लगाओ तो ग्लू थ्रू लगने का झमेला ही नहीं रहता। ये इसलिए क्यों कोई ऐसा सुनिए सर, कोई ऐसा फोन नहीं है कि बगैर उसमें स्टिकर चिपकाया हुआ काम करते हैं। सारे फोन में हम वहाँ पे नीचे पत्ते के पास स्टिकर चिपका देते हैं। इसमें भी चिपकाए हैं। जी सर, बगैर चिपके हुए कोई फोन में हम नहीं काम करते हैं। तो ग्लू तो नहीं लगना चाहिए। अगर जब स्टिकर चिपकाए होंगे ना, हीटिंग टेप, गोल्डन हीटिंग टेप,
वो एक गोल्डन हीटिंग टेप चाहिए सर, गोल्डन हीटिंग टेप नहीं, क्योंकि हम लोग जो सीजर टेप ना होता है हाँ वही हम लगाए। अच्छा, वो आपको बता रहे, देखो जो सीजर टेप है ना, वो लगाना पड़ता है किसके लिए पता है? जैसे कि कहीं आईसी वाईसी रहता है ना, तो अर्थिंग से सट जाए तो उसको बचाता है। लेकिन ये जो लिक्विड है, वो लिक्विड सीजर टेप में अंदर चला जाता है। इसलिए गोल्डन टेप क्यों लगाने बोलते हैं? वो प्लास्टिक है, वो किसी भी तरह से अंदर नहीं जाने देता है। सीजर टेप वो वर्क नहीं करेगा जो गोल्डन हीटिंग टेप काम करता है। जैसे कि आप नया फोल्डर जब खरीदते हैं तो देखते हैं कि जहाँ आईसी वाईसी रहता है वहाँ गोल्डन हीटिंग टेप चिपकाया रहता है। जी, तो वो जो सीजर टेप जो व्हाइट कलर का लकड़ी उकड़ी में चिपकाता है या फिर हॉस्पिटल वगैरह में यूज करता है, वो टेप वहाँ पे नहीं काम करेगा। ठीक है। तो सर ऐसा कहीं वो मतलब जिस टेप की बात बता रहे हैं वो तो हमको जानकारी नहीं है, तो मतलब फोटो फोटो भेज देते सर। क्या चीज का? आपकी कैसे वो टेप को चिपकाएंगे वो क्या? हाँ, जो टेप हम यूज करेंगे। हाँ है ना, देखिए गोल्डन, देखो गोल्डन दिख रहा है आपको? ये वाले टेप है। ठीक है, इसी को आपको लगाना है। तभी देखो ये है ना, ऐसे निकलता है। देखो फोल्डर जब आप नया खरीदते होंगे तो आपका में ऐसा वाला टेप चिपका हुआ रहता होगा। ओके। हाँ, ये वाले टेप, ये वाले लगाना है, वो लकड़ी वाला नहीं। ठीक है। तो ये 100% उम्मीद है कि फोल्डर से हो रहा है सर। हाँ, कि देखो जब भी आप कस्टमर को फोल्डर लगा के दोगे ना, तो ब्लैक हो जाना वो दबने से भी होता है, ब्लैक हो जाना ग्लू से भी होता है। कभी कभार बोलेगा कि ठीक चला, 2 दिन के बाद टच ऑटोमेटिक काम करने लगा या टच काम नहीं करने लगा, ये भी इशू फ्लैग से होता है। ठीक है, बहुत सारे फोल्डर में हम लोग को प्रॉब्लम आता है तो साफ उफ करने से ठीक हो जाता है, और बहुत सारे फोल्डर में ठीक नहीं होता है, जो पूरी तरह से खराब हो जाता है वो ठीक नहीं होता है। ठीक है। हाँ अभी केस समस्या आ रहा है सर, परसों भी कस्टमर आया है क्योंकि 15 रोज के बाद आ रहा है, पूरा जो मेरा डिस्प्ले में लाइटिंग है। हाँ, तो अभी अब यहाँ पे हाँ आप बता रहे हैं, ये आपको गारंटी नहीं लेना है सर, क्योंकि डिस्प्ले गारंटी नहीं दे रहे हैं कि बात कुछ ऐसा भी हो जाता है ना, जिससे दुकानदार को गलत समझता है कि इसके पास सामान अच्छा अब नहीं अब है। अब अब यहाँ पर देखिए, ये जो चीजें आप हमको पूछ रहे हैं ना, हम आपको रिपेयरिंग से रिलेटेड सॉल्यूशन दे सकते हैं। फोल्डर में कंप्लेन आता है ना सर, तो वो कंप्लेन आपको दुकान वाले से बात करना है, क्योंकि फोल्डर आप वहां से खरीदते हो, और ये फोल्डर का कंप्लेन हमेशा आता ही रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। अगर ऐसा समाप्त होता ना तो दुकान वाला आपको गारंटी देता। गारंटी क्यों नहीं देता? वो जानता है कि ये फोल्डर आज देंगे तो कल हो खराब हो सकता है। ठीक है, इसका कोई आप बोलोगे सर कस्टमर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो सर ये धंधा ही ऐसा है। जबकि जो बना रहा है उस चीजों को वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हम उसमें आपको तो क्या? भाई को और शेयर किए थे सर, तो बोला हाँ तुम्हारा अगर लगाने से प्रॉब्लम हुआ तो संगे संग प्रॉब्लम दिख जाएगा, ऐसा नहीं कि 10 दिन के बाद वो दिखेगा। हाँ, वो भी सही कहता है ना, नहीं लेकिन लिक्विड वगैरह है ना, वो थोड़ा असर लेट से करता है। ठीक है जी। और कोई समस्या किन्हीं के पास से बताएंगे? डिस्प्ले क्या है? डिस्प्ले का काम एक ऐसा काम है ना, जो कि उसमें डिस्प्ले वाला भी जानता है कि हम दे रहे हैं यह एक गुब्बारा है, ये गुब्बारा कब खराब होगा उसका कोई माँ बाप नहीं। इसलिए उन लोग बोलता है जो चेक करना बाबू दुकाने में चेक कर लो। समझे कि नहीं? इसीलिए, और दो दुकान वाला फोन फोल्डर खरीदता है, उसको बोलता है चिपका दिया गारंटी खत्म हो गया। इसीलिए बोलता है क्योंकि वो कभी भी जा सकता है, वो जो बना रहा है उसको जानकारी नहीं है। समझ रहे हो? तो हम लोग तो रिपेयर करने वाला बनता है। लेकिन इसमें सर क्या बोल रहे हैं कि ऊपर में कि हल्का मदरबोर्ड फिट करता है सर। हाँ, तो हीट इसलिए करता है ना, तरवा नीचे का शॉर्ट कर गया होगा लिक्विड से, तो उसके कारण गर्म हो रहा है ना, डिस्प्ले चल रहा है तो। ठीक है, बोलिए, कुछ बोल रहे थे प्रॉब्लम रितेश? गुड मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग टू, बोलिए। सर बोले वो Realme 3 Pro का फोन है सर, वो सर लोगों पे आके तो रुक रहा है सर। लोगों में आकर के अगर 3 प्रो है वो रुक रहा है, कैसे प्रॉब्लम हुआ था उसमें? सर उसमें सर बैटरी सर शॉर्ट था सर, तो बैटरी तो सर चेंज किए फिर भी सर वही आ रहा है, लोगों पे प्रॉब्लम आ रहा है। फ्लैशिंग में सर करके सर देखे तो भी सर लोगों पे ऐसे रुक रहा है। मतलब सारे फ्लैशिंग भी कर लिए तब भी लोगों में ही रुका हुआ है क्या? यस सर।
ओके, देखो इसका सीपीयू एमएमसी को आपको रिवॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है। कस्टमर को रिस्क कवर करके बोल करके उसका सीपीयू एमएमसी को रिवॉल्व कर। अच्छा, जो आप फ्लैशिंग किया 100% हो गया था? यस 100% हो गया। 100% अगर फ्लैशिंग हो गया तो एमएमसी वाईसी में कोई प्रॉब्लम वैसा तो नहीं रहना चाहिए। और डीसी मशीन में ऑन करते हो तो कितना एम्पियर लेता है? सर 130 तक जाता है, फिर 130 में बंद हो जाता है। ओहो, अच्छा 130 तक जाता है क्या? ओके, एक बार आप सीपीयू को रिवॉल्व करके देखो तो। ये प्रॉब्लम जो है ना सीपीयू और एमएमसी से ज्यादा आता है। बोलिए। और सर बोल रहे सर, जैसे सर चार्जिंग जेक सर लगाते हैं ना, तो एक लोगों में क्या होता है, उसका डिस्प्ले का जो कनेक्टर होता है वो सर पूरा हीट होने लगता है लगाने के बाद। ऐसा क्यों होता है सर? चार्ज में लगाते हो तो डिस्प्ले कनेक्टर हीट होता है, और चार्ज में खोल देते हो तो डिस्प्ले कनेक्टर हीट नहीं होता है। नहीं सर, ऐसा नहीं, ये ऐसा ही होता है। मतलब चार्ज में लगा और फोन चलता है वो। फोन तो चलता है ना, तो चालू नहीं होता है। चार्ज जैसे सर जेक खराब रहता है ना, सर जेक लगाते हैं उसके बाद सर, जब चार्ज में लगाते हैं जेक लगाने के बाद, उसके बाद डिस्प्ले का जो कनेक्टर होता है पूरा हीट होने लगता है। अच्छा, हमको एक बार फोटो खींच करके भेजो तो उसमें किस तरह का डिस्प्ले लगा हुआ है। B2B कनेक्टर वाला अलग पता है कि डिस्प्ले के साथ में है? तो वीडियो भी का सर अलग है। हमको फोटो खींच करके भेजो तो कि आप करते हो तो कौन वाला हीट होता है, ठीक है। क्योंकि हम एग्जैक्ट चीजों को समझ नहीं पाए, क्योंकि चार्ज लगाने से डिस्प्ले कनेक्टर हीट नहीं होना चाहिए। चार्ज लगाने से B2B कनेक्टर हीट हो सकता है, अगर आपका चार्जिंग का सेक्शन शॉर्ट उट रहे तो। डिस्प्ले कनेक्टर काहे का हीट होगा? पहले से सर मतलब नहीं होता था, जब लगाते हैं ना तभी सर इस तरह होता है। अच्छा, जैक लगाए हो, जैक लगाया हो उसमें से ऐसा हो रहा है तो जैक तुम गड़बड़ लगाया होगा, और वैसे भी डिस्प्ले कनेक्टर हीट नहीं होना चाहिए। जैक अगर लगाए हो और जैक में अगर दिक्कत होगा तो कहाँ हीट होगा? होगा B2B कनेक्टर, जो फ्लैक्स नीचे का बोर्ड से ऊपर जाता है वो हीट होता है ना। तो वही वाला हीट होता है, B2B कनेक्टर। हाँ, तो तू बोलता है डिस्प्ले कनेक्टर हीट होता है, उल्टा पुल्टा बोलता है जी। तो क्या है ना, देखो आप यहाँ पर देखो, जब आप चार्जर जैक को चेंज किए, ठीक है, जैक को चेंज करने के बाद जब आप उस फोन को चार्ज में लगाते हो, आई चार्जर है क्या? 6 पोर्ट चार्जर? यस सर। हाँ यस सर, 6 वोल्ट चार्जर में सर ऑटोमेटिक सर बंद हो जाता है। हाँ, अरे भकलोल कहीं का, जब 6 चार्जर का लाइट बंद हो जाता तो बता रहा है भाई शॉर्ट है। कौन दुनिया में तू रहता है? 6 वोल्ट चार्जर का जब लाइट बंद हो जाता है इसका मतलब क्या है? जब चार्जर जो लगाएं वो हो सकता है माइनस प्लस उल्टा लगा होगा, हो सकता है पॉजिटिव वाला लाइन ग्राउंड में सट गया होगा, हो सकता है उसका ट्रैक में दिक्कत होगा, हो सकता है तो जो फ्लैक्स नीचे से ऊपर तक जाता है उसको उल्टा लगा दिया होगा। इतना सारा दिक्कत हो सकता है। अब आपको अगर ना समझ में आए तो क्या करो, वो पीछे का जो आपका पूरा फ्लैक्स से लेकर के मेन बोर्ड तक के फोटो क्लिक करके हमें सेंड करो। चार्जिंग जैक लगाए हो वहां का जूम करके फोटो क्लिक करके सेंड करो, तब हम आपको बता देंगे कहाँ पे दिक्कत है। तो ठीक है, बता रहा है आई चार्जर तो बता रहा है कि तू जो जैक लगाया वो गलत लगाया। और सर एक और सर सर उसमें सर बैटरी का कनेक्टर बैटरी का कनेक्टर मदरबोर्ड से उखड़ा हुआ है क्या? यस सर। तो क्या दिक्कत है? बैटरी कनेक्टर मार्केट में मिलता है, धन के खोल के लगा दो। इसमें लगाना बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लगाने के समय में 138 डिग्री पीपीडी होना चाहिए, नहीं तो लगाते लगाते जल के खत्म हो जाएगा। ठीक है। और तो सर कल जो सर बोले थे सर वो पोको X5 प्रो, वो सर सेटिंग से सर ये EMI नंबर सर कहाँ से डिलीट नहीं हो रहा? IMEI नंबर नहीं चेक किया? नहीं सर, चेक किए सर, मतलब सेटिंग से सर नहीं हो रहा है सर, बदला नहीं रहा है। अरे बदलाएगा थोड़ा, अरे भागलोल कहीं का। IMEI नंबर को आप पहले चेक किया? IMEI नंबर वहां पे दिखा रहा है? हाँ, IMEI नंबर तो दिखा, IMEI नंबर दिखा रहा, क्या दिक्कत उसमें, क्या तकलीफ क्या है उस फोन में? सर आपको कल व्हाट्सएप किए थे सर, वही सर बार बार सर लोग अकाउंट सर लग जाता है सर अकाउंट। ओ अच्छा, IMEI नंबर नहीं, MI अकाउंट। तू बोलता ही गलत है। जो कल भेजा था सो ना, यस सर।
तो वो MI अकाउंट है, वो IMEI नंबर थोड़े ना है। तो क्या क्या बोल देता है, उल्टा पुल्टा बोल देता है। वो जो है MI अकाउंट, हाँ। तो उसको आप अनलॉक किए थे, कौन सा टूल से अनलॉक किए थे? डोंगा से किया था। कौन डोंगल से? यूएसबी डोंगा। UMT डोंगल से किया था क्या? तो ठीक तो है, UMT डोंगल से किया था तो उससे तो अनलॉक ठीक, कॉलकॉम CPU वाला फोन है वो, अच्छे से तो हो गया। अगर नहीं हो रहा है तो एक बार फिर से करो, और नहीं तो एक बार फ्लैशिंग कर दो फोन में, ठीक है ओके सर। जी। अगर अगर बार बार ऑटोमेटिक वो लग जा रहा है तो एक बार फ्लैशिंग करके देख लेना। और कोई प्रॉब्लम किन्हीं के पास है तो बताएंगे। सर ये हाँ सर। हाँ प्रणाम, बोलिए जी। एक रुको, बोल रहे बोले सर। हाँ बोलिए। बोले तो सर Y29 है सर, Vivo 5G हाँ लगा रहे हैं सर। डीसी में तो एकदम 0 है सर, 6 वोल्ट में दे रहा है 0 है सर। वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो 2.3 से कुछ आता है बैटरी कनेक्टर। 6 पोर्ट चार्जर में अगर 0 है तो आपका फोन में प्रॉब्लम है, या तो VPS पावर नहीं बन रहा होगा, या चार्जिंग इन अच्छे से नहीं हो रहा होगा, या VBAT नहीं बन रहा होगा। तो यहीं पे तो आपको प्रॉब्लम दिख जाता है तुरंत। उसको चेक करो पहले भी, पहले अपने चार्जिंग का लाइन को ओके करो। देखो सुनो, देखो VPS पावर वगैरह बन रहा है कि नहीं बन रहा, उसको पहले चेक करो ना। 3.6 to 4.2 वोल्टेज। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? 6 वोल्ट 6 वोल्ट में जैसा सर कुछ तो उसमें रिस्पांस देना चाहिए सर। तो जब खराब रहेगा तो रिस्पॉन्स काहे का देगा? जब आपका चार्जिंग ऐसी खराब रहेगा, या चार्जिंग का लाइन खराब रहेगा, या VPS पावर खराब रहेगा, या VBAT खराब रहेगा, या बैटरी खराब रहेगा, तो वहां एम्पियर नहीं लेगा ना बॉस। समझा कि नहीं? हम तो आपको बताए हैं ना कि 6 पोर्ट चार्जर में लगाने से इतना चीज तुरंत 1 सेकेंडों में चेक हो जाता है। तो आप लगाएं, कुछ नहीं लिया तो उसमें से कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब स्टेप बाय स्टेप चेक करो, ठीक है? पैसे कम है ना, वही तो सही है। क्या बोले, आवाज कट जा रहा है। तो सर किस सेक्शन पे कम करना है सर, वही समझ में नहीं आता। अरे मालिक देखो, तो हम तो आपको बता रहे हैं। आपको अगर भूल जाते हो तो आप बोले कि सर 6 वोल्ट चार्जर में एम्पियर नहीं ले रहा है, तो हम आपको क्या बोले कि बाबू देखो चार्जिंग IC में वोल्टेज अच्छे से इन हो रहा है। अगर हो रहा है तो देखो VPS पावर बन रहा है। अगर VPS पावर बन रहा है देखो VBAT बन रहा है। हम तो हिंट कर रहे हैं ना, रोज लाइव क्लास क्यों देते हैं कि अगर आप भूल गए हो, पढ़ा हुआ चीज दिमाग से उतर गया हो तो फटास के पूछ लो, फिर हम उसी को रिपीट कर देते हैं। अभी रिपीट किए ना जी। हाँ सर, तू करेगा तब ना फिर। अब फिर अगर जो हम बताएं उस चीजों को चेक करेगा, मिला वो भी हमको बताओगे, नहीं मिला वो भी हमको बताओगे, सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा वो बताओगे, फिर हम आपको अगला स्टेप बताएंगे। एक ही देखो, एक बीमारी का एक ही दवा है क्या? नहीं सर, काफी दवा। तो एक दवा दे करके देखता है, काम किया तो ठीक है ना, दवा को चेंज किया जाता है। वैसे इसमें भी सोल्यूशन होता है ना। आप भूल गए तो क्या दिक्कत है? हम तो रोज आपको लाइव क्लास दे रहे हैं ना, उससे पूछो। लाइव क्लास अगर किसी दिन नहीं दिए फोन में कर लो, फोन करने मना तो किए नहीं कभी। सर इस चीज का प्रॉब्लम जो कि 2-3 दिन से पड़ा हुआ है सर, आपको नहीं बोले थे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है सर। एमआई क्या बोल रहा है कि Redmi 5A का फोन है जो कि सर DC मशीन में कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक रीडिंग दे देता है, देता है। तो इसका हम चार्जिंग पिन से लेके मतलब जितना भी सारा कंपोनेंट है सारा चेक कर लिया है, कुछ में वोल्टेज ठीक ठाक आता है, लेकिन सर DC मशीन में ऑटोमेटिक एम्पियर लेने लगता है। कितना एम्पियर ऑटोमेटिक लेता है? सर यही कुछ 125 तक। वहां पे जाके रुक जाता है, वहां पे जाके रुक जाता है। हाँ सर, वहां पर जाकर के रुक जाता है। जी सर, नहीं 0 हो जाता है सर। वहां जाता है और 0 हो जाता है। जी सर। उसके बाद आप बटन दबाते हो तो कोई रिस्पॉन्स? बटन क्या काम है सर, ये बटन तो ऑटोमेटिक वो खुद से काम करता है। अरे मालिक सुन न मेरे पास। आप बोले कि सर 120 चला जाता है, फिर वो हो जाता है 0। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, उसके बाद हम बटन को अब दबाएंगे तो क्या कुछ रिस्पॉन्स लेता है, फिर वो जाके 0 पे आ जाता है। हाँ, तो कितना लेता है? जब आप बटन दबाते हो तब कितना लेता है?
वही सेम लगभग 125 का। फिर 100 जब बटन मतलब डीसी मशीन में लगाएं तो ऑटोमेटिक 125 लिया, बटन भी दबाएं तो भी ऑटोमेटिक 125 लिया, बटन को छोड़ दिए तो 0 मार के रुक गए। आपका कहना यही है? जैसे कि बटन बटन प्रेस किए तो मतलब आप रीडिंग दिया, लेने के बाद जब बटन को छोड़ दे तो ऑटोमेटिक तो 0 का आ जाएगा। हाँ, यही हम जानना चाह रहे हैं। चलो, ये फोन बंद कैसे हुआ है? वो कस्टमर का कहना है कि अपने आप बंद हो गया। चलो, 6 पोर्ट चार्जर में लगाएं, क्या एम्पियर शो किया? पहले तो एम्पियर बिल्कुल ही नहीं दे रहा था, तो हम सोच रहे दिमाग खराब है, लेकिन बीच में पत्ता के पास चेक करें तो वोल्टेज सब ठीक ठाक आ रहा है। लाके बैटरी को बूस्ट किया तो 6 वोल्ट में मतलब 0.6 एम्पियर दे रहा है। 0.6 एम्पियर ले रहा है, मतलब चार्जिंग का लाइन ओके, ठीक है। अब वो मोबाइल ऑटो 120 रीडिंग ले रहा है, ऑटो है ना। इस तरह का फोन अगर कभी भी आपका पास आए, ऑटो रीडिंग ले या बटन दबाने के बाद रीडिंग लेकर के रुक जाए, अगर ऐसा है तो कोई तामझाम नहीं करना है। उस फोन को सॉफ्टवेयर के लिए लैपटॉप से कनेक्ट करना है और उसको अनलॉक या फ्लैश करना है। आपको तुरंत जजमेंट मिल जाएगा कि उसका फोन का एमएमसी में प्रॉब्लम है कि सीपीयू में प्रॉब्लम है। अभी जितना भी Redmi 5A का फोन आ रहा है, स्टक प्रॉब्लम और स्टक होके 0 वाला प्रॉब्लम, इसमें ज़्यादातर MMCIC को रिवॉल्व करना पड़ रहा है या फिर रीप्रोग्राम करना पड़ रहा है। समझे कि नहीं? तो आप जैसे सॉफ्टवेयर के लिए कनेक्ट करोगे और फ्लैशिंग करोगे या अनलॉक करोगे, 80% फोन स्टोरेज टाइप डिवाइस में एरर हो जा रहा है, मतलब फेल्ड हो जा रहा है, मतलब एरर बता रहा है MMCIC का। और आप इस भी फोन को चेक कीजिएगा, उम्मीद है कि वहीं पे प्रॉब्लम होगा। आपको जजमेंट मिल जाएगा कि एमएमसी में काम करेंगे सीपीयू में। लैपटॉप से कनेक्ट करना, कनेक्ट करने के लिए तो जानते हो, एडीएल पॉइंट शॉर्ट करके हेलो, बस उसके बाद अनलॉक टूल हो या यूएमटी डोंगल है, उसे अनलॉक या फ्लैश कर देना, पता चल जाएगा। और कहना चाह रहे हैं जैसे कि हमें तो जरूरी तो नहीं है सर कि अनलॉक टूल से ही हम कोई मतलब कि आपका ईडीएल बन रहा है या नहीं बन रहा है, ऐसे तो सेटिंग पे सर अरे ये हो, ईडीएल बनाने के लिए हमको टूल का कोई फोन को कनेक्ट करने के लिए हमें कोई टूल का जरूरत नहीं है। यूएसबी ड्राइवर आपका सिस्टम में है इंस्टॉल तो वो ड्राइवर बन जाएगा, लेकिन अनलॉक करने के लिए या फ्लैश करने के लिए टूल चाहिए ना भाई साहब। हाँ वो तो चाहिए। हाँ, कनेक्ट होगा तो सीपीयू का जजमेंट हो जाएगा, फिर एमएमसी को जजमेंट करने के लिए आपको तो अनलॉक या फ्लैश करना ही पड़ेगा। सर इसका कोड नहीं पड़ रहा है सर, तो सीपीयू का इशू हो सकता है। सीपीयू का, हाँ ठीक है, आप सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाएंगे। हाँ दिलीप बोलेंगे, आप कोई प्रॉब्लम बोल रहे थे? हाँ गुड मॉर्निंग सर। बोलिए। सर आइटम का फोन है सर, एंड्रॉइड का फोन में चला गया ना सर, वो खाली चार्जिंग उठा था सर, तो उसका डिस्प्ले पता है सर, वो जल गया, चालू नहीं हो रहा है। ऐसा डिस्प्ले चेक करके देखा, मतलब चार्जिंग क्या डिस्प्ले में दिखाता है कि 6 पोर्ट चार्जर में दिखाता है? चार्जर में दिखाता है और डिस्प्ले में शो नहीं करता है। डिस्प्ले में शो नहीं करता है क्योंकि डिस्प्ले का पत्ता जल गया। तो आप डिस्प्ले को चेंज कर दिए? हाँ डिस्प्ले चेंज कर दिया, पूरा फिक्स नहीं किया सर, ये डिस्प्ले दो तीन डिस्प्ले में वैसा वाला चेंज करते देखे, लेकिन वो डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा है। हाँ, तो आप पता करना पड़ेगा कि भाई साहब वो मदरबोर्ड चालू है कि नहीं है, ठीक है। तो वो मदरबोर्ड चालू है कि नहीं है उसको पता करने के लिए मोबाइल को डीसी मशीन में पहले कनेक्ट करना होगा और उसका एम्पियर को देखना पड़ेगा। जब तक आप उसका एम्पियर को नहीं देखोगे तब तक जजमेंट नहीं ले सकते हो, क्योंकि पानी में जाने से लाइट सेक्शन में भी प्रॉब्लम कर सकता है, ग्राफिक सेक्शन में भी प्रॉब्लम कर सकता है, जिसके कारण डिस्प्ले में कुछ दिखाई नहीं देगा। अब हमें पता ही नहीं कि वो फोन चालू है कि बंद है, क्योंकि अपने पास डीसी मशीन नहीं है। तो डीसी मशीन में आप कनेक्ट करके पहले चेक करो। अरे अब भाई तू डीसी मशीन अभी तक नहीं लिया, कैसे एक बार तो ले लो डीसी मशीन, जरूरी है। बिना डीसी मशीन का चीजें सुने कर रहा, कैसे काम करेगा? डीसी मशीन चाहिए, आपके पास नहीं है, क्योंकि उसका एम्पियर आप बताओगे ना तो हम पता कर पाएंगे ना कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। आप एम्पियर ही नहीं बता पाते हो ना, क्योंकि डीसी मशीन नहीं है। तभी पता चलेगा दिलीप, समझे? तभी पता चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। कैसे, क्या बोलते हैं, क्योंकि वाटर डैमेज है, वो फोन डेड भी हो सकता है, वो फोन लाइट का भी समस्या हो सकता है, उसमें ग्राफिक्स का भी समस्या हो सकता है, समझे कि नहीं? तो अपने पास डीसी मशीन चाहिए। हाँ बोलिए विनय, कुछ बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। बोले कि सर नार्जो 20 का फोन था सर,
तो उसमें चार्जिंग जब लगाते हैं ना सर, 0.5 लेता है, कोई बैटरी कनेक्टर के पास 4 एम्पियर आता है पॉजिटिव में, आईडी से मतलब 1 आता है ऐसे वोल्टेज आ रहा है, लेकिन सर बैटरी कभी छोड़ दे रहा है, कभी सर वो कोई 1 एम्पियर आने में 1 वोल्टेज आने लगता है, 2 वोल्टेज आने लगता है। अच्छा, बैटरी कनेक्टर में कभी 1-2 वोल्टेज आने लगता है क्या? कभी-कभी 4.2 वोल्टेज आता है? मतलब कभी चार्जिंग होते लेते हैं तो फ्लक्चुएट करता है, मतलब कभी फिर कम होने लगता है। नहीं तो चार्जिंग, जब आप फोन को चार्ज में लगाते हो तो चालू फोन है ना, हाँ सर, फोन चालू है। फोन चालू, तो क्या जब चार्ज में लगाते हो तो क्या परसेंटेज वो बढ़ता है कि कुछ दिक्कत है? परसेंटेज बढ़ता है ऐसे सर, चार्जिंग कनेक्टर लगा रहता है, इसलिए उसमें लाइट वगैरह आता है, तो चार्जिंग निकालते ही फोन ऑफ हो जाता है, तो बैटरी से प्रॉब्लम है। हाँ, अगर चार्जिंग निकालते ही फोन ऑफ हो जाता है तो बैटरी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बैटरी की कंडीशन अगर बैटरी की कंडीशन ठीक दिखे, हेलो, अगर बैटरी की कंडीशन ठीक दिखे तो उस फोन का आप बैटरी का रेजिस्टेंस को चेंज करके देख सकते हो, और बैटरी कंडीशन ठीक ना दिखे, बैटरी का समय अच्छा खासा दिन हो गया हो, तो आपको बैटरी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज काफी समय हो गया, आज के क्लास को बंद करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल। और हमारे पास मदरबोर्ड आप लोग का आ गया है जो भेजना था, आप लोग का एक फॉर्म देंगे, उसमें अपना अपना क्या बोलते हैं एड्रेस सही डालोगे, क्योंकि हम मेरे पास तो एड्रेस स्टूडेंट को भेजा है, लेकिन वो एड्रेस बहुत सारा ऐसे एड्रेस है जिसमें नहीं जाएगा, तो हम आपको फॉर्म देंगे, फॉर्म को भरते जाओगे, वो एड्रेस सही जाएगा, उसके बाद हम सभी के पास भेज देंगे। तो चलिए आज के क्लास को बंद करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले कल।